नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आप इमेजिन करिए कि हमारे ऊपर एक टाइप का शील्ड हो, एक मल्टी लेयर का शील्ड हो जो हमें हर टाइप के एरियल थ्रेट से हमें बचाए। इसी चीज़ का अनुमान करके हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इसी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास यह हम ऐसा एक टाइप का डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे जो हमें मल्टी लेयर प्रोटेक्शन देगा, यानी कि चाहे एरियल थ्रेट किसी भी टाइप का हो, चाहे कोई यूएवी हो या फिर कोई ड्रोन हो या फिर कोई इनकमिंग मिसाइल हो, वो हमें पूरी तरीके से बचाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश के हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र हमारे जो संहारकर्ता माने जाते हैं, हमारे विष्णु भगवान जी, उनके जो सबसे पावरफुल वेपन है उसका नाम सुदर्शन चक्र है। तो उसी के बेस पे एक टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी की गई, जिसका संदेश हमारे देश के पीएम ने लाल किले के प्राचीर से दिया गया था। और 15 अगस्त को देने के बाद आज उसके 10 दिन बाद लगभग 24-25 अगस्त को 2025 में इसका एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, जिसमें एक साथ तीन एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया गया। जैसे उसमें एक QR सैम था, एक था जो कि जो एरियल थ्रेट है जैसे कि यूएवी हो गया, ड्रोन हुआ, उससे बचाता, या फिर कोई बहुत ही तेजी से आने वाली मिसाइल को मार के गिराया। तो ये सारे टेस्ट एक साथ कंडक्ट किए गए और ये सक्सेसफुल रहे। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या क्या खासियत है। ये जो सुदर्शन चक्र है इसके अंदर क्या खासियत आती है, हम इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ये सुदर्शन चक्र क्या है। ये सुदर्शन चक्र इसका नाम क्यों दिया गया। अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया। मिशन सुदर्शन चक्र एम्स टू क्रिएट एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी टियर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके अंदर हमारा ये प्रैक्टिस है, ये हमारा कोशिश है कि हम एक टाइप का मल्टी लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करें, बनाए, जो कि प्रोटेक्ट करेगा इंडिया के मोस्ट क्रिटिकल सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारे देश के जो सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ये प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि हमारे देश के हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवेज हो गए, प्लेस ऑफ फेथ हो गए जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन हो गए और मोर, यानी कि कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा न्यूक्लियर प्लांट हो गया, हमारा डैम हो गया, इन सभी को ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे। हमें एक ऐसा टाइप का मिसाइल चाहिए, क्योंकि अब वार का सिनेरियो बदल चुका है। अब वार में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ड्रोन का और यूएवी का यूज होता है। उसके साथ ही साथ कई सारे एडवांस मिसाइल भी आ चुके हैं जो कि रडार को भी चकमा दे सकते हैं। तो इसलिए एक टाइप का 3 टियर या फिर हम यूँ कहें मल्टी लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं हम। द गोल इज टू इंश्योर कंप्लीट सिक्योरिटी कवर अक्रॉस डोमेन बाय 2035। इन सभी डोमेन में 2035 तक हम कंप्लीटली सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, यानी कि हम एक टाइप का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, जो कि इन सभी को कंप्लीटली सिक्योर कर सके। किसी भी टाइप का एयर थ्रेट हो, इनको कोई भी नुकसान ना हो। इंटीग्रेटिंग एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल इंटरसेप्टर, अर्ली वार्निंग सेंसर एंड स्पेस बेस्ड एसेट एंड एक कमांड कंट्रोल नेटवर्क। इसके साथ एक कमांड कंट्रोल नेटवर्क भी ऐड किया जा रहा है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें किस किस टाइप के मिसाइल का यूज किया गया है और किस किस टाइप के इसमें एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि सुदर्शन चक्र की खासियत क्या है। नेम्ड आफ्टर लॉर्ड कृष्णास डिवाइन डिस्क, हमारे जो देवता है, हमारे जो भगवान है लॉर्ड कृष्णा का एक डिवाइन डिस्क है, एक डिस्क टाइप का होता है जिसमें एक बीच में होल होता है, कुछ इस तरह से दिखता है सुदर्शन चक्र। ये तो एक मिथिकल है, यानी कि एक हमारे देश के पौराणिक कथाओं में भगवान के द्वारा इसे धारण किया जाता है, लेकिन इसी से इंस्पायर होके हम जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, इसी से इंस्पायर होके बना रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए प्रोटेक्टिव शील्ड। जो सुदर्शन चक्र होता है वो एक टाइप का प्रोटेक्टिव शील्ड हमें दिखाता है, मतलब प्रोवाइड करता है। और ना सिर्फ प्रोटेक्टिव शील्ड बल्कि ये अटैक भी कर सकता है। जो सुदर्शन चक्र है इसके अंदर एक खासियत ये भी था कि ये अपने दुश्मन को अटैक भी कर सकता था, लेकिन ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये अटैक नहीं करेगा। होम ग्रोन, स्केलेबल एंड डिसाइसिवली रिस्पॉन्सिव भी होगा, यानी कि कंप्लीटली मतलब इसी तर्ज पे बनाया गया है, लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि ये जो सुदर्शन चक्र था वो अटैक कर सकता था, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हमें डिफेंस ही प्रोवाइड करेगा, अटैक नहीं करेगा। इसके बारे में और देखते हैं। व्हाट इज IADWS, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम क्या है, चलिए देखते हैं। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इज इंडियाज फर्स्ट कंक्रीट
इम्प्लीमेंटेशन अंडर मिशन सुदर्शन चक्र। ये इंडिया का एक कंक्रीट यानी कि सॉलिड रिप्रेजेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है अंडर मिशन सुदर्शन चक्र। हम कुछ टाइप के मिशन चला रहे हैं, जैसे कि मिशन सुदर्शन चक्र आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मिशन दिव्यास्त्र जिसके अंदर हम अलग अलग और एडवांस टाइप के मिसाइल्स बना रहे हैं। जो इस टाइप के कुछ मिसाइल है जिसका अब डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो एक समय पे अनाउंस किया गया था, अब हम उसका डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। ए मल्टी लेयर्ड इंडिजिनसली एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा QRSAM। QRSAM मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लगे होंगे, यानी कि ये इनका जो रेंज होगा वो कम होगा, लेकिन इनका जो रिएक्शन टाइम होगा वो 6 सेकंड से भी कम का रिएक्शन टाइम होगा। ये अपने टारगेट को लॉक करके 6 सेकंड के अंदर फायर हो जाएंगे, बिना किसी कमांड के ये ऑटोमेटिकली फायर हो जाएंगे। और इसके बाद दूसरा क्या है, VSHOR ADS यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वो होंगे जो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होंगे, जैसे कि ATGM होता है वो वेरी शॉर्ट रेंज का होता है, तो इसमें उस टाइप के मिसाइल का यूज किया जाएगा। उसके बाद होगा डायरेक्ट एनर्जी वेपन, हाई पावर डायरेक्ट एनर्जी वेपन। हाई पावर डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होंगे, ये लेजर वेपन होंगे, जो कि UAV अगर आ रहा है कोई या फिर कोई ड्रोन आ रहा है तो उसको हार्ड किल या सॉफ्ट किल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उनको भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो ये तीनों टाइप के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिशन ये AIA इसके अंदर मतलब बनाए गए हैं, यानी कि सुदर्शन चक्र जो मिशन सुदर्शन चक्र है उसके अंदर ये तीनों टाइप के मिसाइल को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इनको इंक्लूड किया जा रहा है। अब इनके टेस्ट के डिटेल के बारे में हम देखते हैं। तो क्या होता है कि इसका जो पहला अभी फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया वो 24-25 अगस्त को 2025 को किया गया था, मतलब हमारे PM के द्वारा अनाउंस करने के जस्ट 10 दिन बाद इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उड़ीसा के चांदीपुर में 12-12:30 बजे दोपहर में उड़ीसा के चांदीपुर में इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट का टारगेट और इंगेज ये कैसा रहा कि 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग UAV। इसमें क्या किया गया, दो टारगेट को सेलेक्ट किया गया, दोनों ही एक हाई स्पीड के फिक्स्ड विंग के UAV थे और सिमुलेटिंग फाइटर जेट लगाया गया, मतलब ऐसा फाइटर जेट का सिमुलेशन बनाया गया कि वहां पे कोई फाइटर जेट उड़ रहा है। और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन, यानी कि उसमें कई सारे पंख लगे होते हैं, उनको मल्टीकॉप्टर ड्रोन कहा जाता है। ये 3 टाइप के उसमें लगाए गए टारगेट बनाए गए। ईच वेपन लेयर इंगेज एंड डिस्ट्रॉय ए टारगेट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। अब इसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो तीनों अलग अलग टाइप के मिसाइल है, उन तीनों ने एक साथ इंगेज किया अपने टारगेट को और अलग अलग एल्टीट्यूड पे जाके उनको मार के गिराया। ऑल कंपोनेंट फ्रॉम रडार टू मिसाइल, जो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम में जो भी रडार या मिसाइल जो भी लगे हुए थे वो सभी एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, और ना सिर्फ वर्क करते हैं बल्कि अपने प्रिसाइजली और एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट भी करते हैं, जो कि ये हमें बताता है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना ज़्यादा कैपेबल है, कितना ज़्यादा विश्वसनीय है। अब चलिए इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। QRSAM के बारे में, इट इज़ इंडिजिनस मिसाइल विथ लगभग 30 किलोमीटर का इसका रेंज होगा। जो भी QRSAM में मिसाइल होते हैं 30 किलोमीटर का रेंज होगा। एंड इफेक्टिव अगेंस्ट एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन अप टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर से आ रहे किसी भी मिसाइल को ये डिटेक्ट करके उसको मार देगा। एल्टीट्यूड मतलब 10 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे जाके मारेगा, मतलब जैसे सरफेस से लगभग 10 किलोमीटर अगर ऊपर है तो यहाँ पे जाके वो अटैक कर सकता है। जैसे कि हमारे पास अलग अलग टाइप के मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, आकाश 3 मिसाइल है, और कई टाइप के अलग अलग डिफेंस सिस्टम में S-400 डिफेंस सिस्टम है। तो इस तरह के डिफेंस सिस्टम को यूज किया। वैसे कि S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो क्विक रिएक्शन के अंदर नहीं आता है। आकाश 3 या आकाश जैसे मिसाइल आते हैं इसके अंदर। इट फीचर्स ऑटोमेटेड 360 डिग्री रडार फॉर हाई एजिलिटी एंड जैमिंग रेसिस्टेंस, यानी कि इसका जो रडार है वो 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इसके रडार की जो खासियत है उसको जैम नहीं किया जा सकता। इसके रडार को कोई जैम नहीं कर सकता, यानी कि दुश्मन अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान हमारे रडार को, यानी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को जाम नहीं कर सकता। इसके अंदर ये भी खासियत है। और इसके बारे में हम देखते हैं VSHOR ADS, यानी कि ये पोर्टेबल शॉर्ट रेंज सिस्टम है विथ 6 to 8 किलोमीटर रेंज, यानी कि एक पोर्टेबल शॉर्ट रेंज का सिस्टम है, जो कि इसमें जो मिसाइल लगे होंगे 6 से लेकर 8 किलोमीटर के जो होंगे मिसाइल उनके लगे होंगे, यानी कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज के जो भी थ्रेट होंगे हमारे सामने आएंगे वो उनको न्यूट्रलाइज करेगा। आइडियल अगेंस्ट लो फ्लाइंग थ्रेट्स, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर, जैसे क्या होता है कि जो सरफेस से लगभग उसके बराबर या सरफेस से थोड़ी सी ऊपर उड़ रहे होते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो उनको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता, रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो जैसे ही वो, अब मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पे शिप है और नीचे जब यहाँ तक आ जाएगा तब हमारा रडार इसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो इस दौरान क्या होगा कि ये जो मिसाइल सिस्टम है जो कि 4 से 6 किलोमीटर का रेंज रखता है, वो तुरंत जाके इसको अटैक कर देगा, मतलब क्विक रिएक्शन टाइम इसका कम भी होगा और ये तुरंत जाके अटैक भी कर पाएगा। ये बहुत ही कम दूरी के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, इसकी खासियत ये है। तो इसमें 2 टाइप का सिस्टम आ गया, पहला क्विक रिएक्शन का और दूसरा ये वेरी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम आ गया।
उसके बाद सोल्जर्स कैन डिप्लॉय इट स्विफ्टली ऑन ए ग्राउंड और नेवल प्लेटफॉर्म। ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है और पोर्टेबल होता है, जैसे कि ATGM होता है जिसको हम कंधे पे माउंट करके भी फायर कर सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग मिसाइल इसमें होते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज के होंगे और पोर्टेबल होंगे। एक जगह से दूसरी जगह इनको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी ये भी खासियत है। इसके बाद तीसरा मिसाइल सिस्टम देखते हैं जो कि है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होता है? एक लेजर बेस्ड वेपन होता है जो कि 5 किलोमीटर की दूरी से आ रहे किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इट इज डिजाइन टू न्यूट्रलाइज स्वॉर्म ड्रोन्स और ए सेंसर मल्टी एयर ऑफरिंग रैपिड एंड एमओ फ्री रिस्पॉन्स एट द क्लोज रेंज। यानी कि ये एमओ फ्री होता है, इसमें कोई गन या कोई गोली या बारूद ये सब नहीं निकलता, इसमें डायरेक्ट एनर्जी निकल रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक टाइप का शिप है, इस शिप से देखिए एक डायरेक्ट एनर्जी निकल रही है। इसको इंफ्रारेड कैमरा से क्लिक किया गया तो जाके ये हमको एनर्जी दिखाई दे रही है। ये डायरेक्ट एनर्जी जो निकल रही है ये अपने टारगेट, यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको हिट करता है और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है ये नीचे गिर जाता है। ये हार्ड किल कहलाता है, सॉफ्ट किल कहलाता है। इसमें से कोई एम्यूनेशन या फिर कुछ नहीं निकल रहा है, बस इसमें से एनर्जी निकल रही है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इसके टारगेट को जो है न्यूट्रलाइज कर दे रही है, उसको खत्म कर दे रही है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर हाई पावर डायरेक्ट एनर्जी वेपन। और साथ ही साथ इन सारे वेपन सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेटेड वर्क करवाने के लिए हमारे पास एक कमांड एंड कंट्रोल कोर होगा। एक कमांड और कंट्रोल कोर होगा जो कि इन सभी को मॉनिटरिंग करेगा और एक साथ इंगेज करने में मदद करेगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व करेगा। रियल टाइम इसमें डिसीजन प्रोवाइड करेगा मिसाइल्स को, मेकिंग थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनेबलिंग द सिस्टम टू डिटेक्ट, डिसाइड एंड इंगेज थ्रेट अक्रॉस इस लेयर सेंसरली। यानी कि ये जो सिस्टम लगे होंगे उनको क्या इनेबल करेगा? डिटेक्ट करना, डिसाइड करना कि कौन सा टारगेट है, कौन सा हमारा है, हमारा मिसाइल है, कौन सा हमारा एयरक्राफ्ट है और कौन सा इनमी का है, उसको इसमें डिसाइड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और इंगेज करके उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसमें इसके साथ स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। जो हमारा टेस्ट हुआ उसमें ये सारे कंपोनेंट, ये सारी चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं और बहुत ही बढ़िया से वर्क करती हैं। साथ ही साथ जैसे कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इजराइल बहुत ही छोटा देश है। इजराइल के लिए आयरन डोम सिस्टम बना के उसका यूज कर पाना आसान है। हमारे पास भी आयरन डोम की जैसा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारत का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। इंडिया के जो दुश्मन देश है उनके साथ जो हमारा बॉर्डर शेयरिंग है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इस टाइप के मिसाइल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे वॉर के सिनेरियो में, हमें कुछ और ज्यादा एडवांस चाहिए होता है। इसलिए हमने मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया। साथ ही साथ देखते हैं द सुदर्शन चक्र इज बीइंग शेप्ड टू कवर क्रिटिकल जोन्स अक्रॉस इंडियाज वास्ट जियोग्राफी। अब हम पूरे इंडिया के हर एक इंच को नहीं कवर कर सकते, लेकिन और दुश्मन जो होगा वो हर एक जगह पे नहीं मारेगा। दुश्मन अगर मिसाइल अटैक करेगा तो हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हीं पे अटैक करेगा। तो अगर हम उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं तो हमें कुछ खासा हानि नहीं होगा वार के सिनेरियो में। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो यही काम करेगा कि क्रिटिकल जोन्स को हमारे कवर करेगा। एंड लाइक दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मेजर मिलिट्री बेसेस एंड वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स को इट विल मेस विद द सिस्टम लाइक S-400 जैसे सिस्टम के साथ मिस होगा। साथ ही साथ इसमें बराक 8 मिसाइल जो कि इजरायली ओरिजिन का मिसाइल है, आकाश एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट कुसा एक प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुसा, जिसमें हम लॉन्ग रेंज के इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि 150 से 350 किलोमीटर की रेंज रखेंगे उनको बना रहे हैं। जैसे कि S-400 सिस्टम है तो S-400 सिस्टम के ही बेस पे बनाया जा रहा है। जैसे S-400 सिस्टम का क्या खासियत है कि वो 100 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है या फिर उसको टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। उसी बेस पे हम अपना प्रोजेक्ट कुसा बनाए हैं। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट कुसा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत ही लंबे समय से काम चल रहा है, तो इसके बारे में हम एक नए वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ अब हम देखते हैं ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एंड ड्राइव टू सेल्फ रिलायंस, क्योंकि जब हम मिसाइल बना लेंगे तो हम एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इंडिया प्रियर सक्सेस लाइक आकाश तीर, जो कि हमारे पास एक इंटरसेप्टर है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आकाश तीर है। इसका जो इंटरसेप्टिंग रेट है वो 100% है, यानी कि ये अपने टारगेट को लॉक करने के बाद उसको 100% मारेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उसको मिस कर सकता है, 100% मारेगा। रेट ऑफ ड्रोन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज किया था जो कि 100% इफेक्टिवली वर्क किया था। डेमोन्स्ट्रेटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम। सुदर्शन चक्र एम टू स्केल दैट नेशनल अम्ब्रेला। और सुदर्शन चक्र जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके बारे में हमने इसके बाद ये रियलाइज किया कि हमें अलग अलग टाइप के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर जगह इंस्टॉल करने पड़ रहे थे, लेकिन अब जब ये इंटीग्रेटेड हो जाएंगे तो हम इसी को जगह जगह जाके इंस्टॉल कर देंगे। चाहे फिर उसके बाद ड्रोन आएगा, मिसाइल होगा, अपकमिंग मिसाइल होगा, किसी भी टाइप का मिसाइल होगा, ये हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम उनको ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज करेगा। बस हमारे जो सैनिक होंगे वो कमांड सेंटर में बैठ के उसको डायरेक्शन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे मिसाइल्स को या फिर रडार को। फ्रॉम मिथ टू मॉडर्न रियलिटी द इंडिया सुदर्शन चक्र इज नो लॉन्गर जस्ट ए ड्रीम, इट इज टेकिंग फ्लाइट। तो जो अब तक हमारा मिथ था कि सुदर्शन चक्र जो है ऐसा लगा था कि ये पौराणिक कथाओं में है, लेकिन अब सुदर्शन चक्र ये पौराणिक कथाओं से निकलकर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हुए हम देखेंगे। एक समय आएगा जब हमारे देश के हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक इंपॉर्टेंट सिटी, हर एक जो मिलिट्री हब होंगे वो सब सुदर्शन चक्र के अंदर एक शील्ड के अंदर रहेंगे। और तब हम देखेंगे कि हमारा जो ये इमेजिनेशन था, जो हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ था सुदर्शन चक्र के बारे में, अब वो रियलिटी में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये सारा एनालिसिस सुदर्शन चक्र के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इसके बारे में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं हम आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।